हेलो बच्चों, कैसे हो। जेनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है जो आपको देता है बेहतर कल की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। ये सब आप पहले ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में पढ़ चुकी हो। ग्रेड 6 में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा तुमने, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ग्रेड 7 में आपने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेड 8 में आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस बार पूरा सिलेबस ही बदल गया। तो सिलेबस में इन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया कि नंबर सिस्टम पे किस तरीके से हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसका बेसिक क्या है, कैसे हम इंटीजर्स किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, पूरी बेसिक से शुरुआत की थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने मैथमेटिकल ऑपरेशन और रेशनल नंबर भी इसमें इंक्लूड किया है। देखो, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की, ठीक है। चैप्टर 1 का मैथमेटिकल ऑपरेशन और रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ये आपके बुक का ही पार्ट है 2026-2027 सेशन का। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन रियल नंबर सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो, किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो आपका रैशनल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है। किसी भी दो रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो तब भी आपका रैशनल नंबर आएगा। किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तब भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। और किसी भी दो रैशनल नंबर को आप डिवाइड करो इसमें थोड़ी से कंडीशंस एप्लीकेबल होंगे। आएगा तो रैशनल नंबर ही, लेकिन कंडीशंस क्या क्या है देखो। डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे आगे पढ़ता है। किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर ही आना चाहिए, यानी कि आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल सेट करें, सपोज मानो मैंने लिया 2/3 और 5/7। मैंने इसको सॉल्व किया। नीचे से आपको पता ही सॉल्व कैसे करना है। नीचे से डिवाइड, पहले तो एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम आएगा 21। इससे इसको डिवाइड करोगे, जो आएगा इससे मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका भी है मेरे पास दूसरा तरीका ये है, इस 7 से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके याद रख दूंगा। देखो अल्टीमेटली मेरा नंबर क्या है, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तभी तो रैशनल नंबर कहेंगे हम। सो रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से ऐड करने पर आपका रैशनल नंबर ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से माइनस करने पर भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। देखो एक और एग्जांपल, इसी एग्जांपल को साथ में लेते हैं। 2/3 - 5/7, सेम टू सेम है, बस बीच में माइनस का साइन है। 14 में से -15 जाएगा तो माइनस का 1 रिमेन ही रह जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ पे देखो Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया आपका। थर्ड एग्जांपल है आपका, किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपका रैशनल नंबर ही आएगा। 2/3 को 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आप एलसीएम नहीं निकालोगे, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 2 5 जा 10, 7 3 जा 21। ये और इसको आप आगे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये 10/21 है, यानी कि P/Q के इक्वल है। ठीक है बच्चों। लास्ट जो एग्जांपल है ये थोड़ा सा देखने लायक है। लाइक मैंने लिखा 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7। इसको मैंने किया 2/3 इंटू 7/5। आपको पता ही है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। ये आ गया आपका 14/15। यहाँ पे भी Q नॉट इक्वल टू 0 है। बट इनकेस कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि Q 0 आ जाए, तो 0 से अगर आप डिवाइड कर देते गलती से, 2/3 को आप 0 से डिवाइड कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर Q 0 नहीं होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर और ना इसका न्यूमरेटर। इसको मैं इस तरह से लिख के बताता हूँ। सपोज मान लो मैं लिखा A/B डिवाइडेड बाई C/D। सो ये रैशनल नंबर हो जाएगा E/F। बट कंडीशन क्या है
कंडीशन ये है कि जो बी है वो भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, सी जो है वो भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, डी जो है वो भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रैशनल नंबर होगा, अगर ऐसा नहीं है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को आप चाहे ऐसे ऐड करो चाहे इसको ऐसे ऐड करो, पहले किसी को भी लो, आपका आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि इस तरह से ऐड करो, चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, आपका रैशनल नंबर इक्वली आएगा दोनों को ऐड करने पे। दूसरा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, चाहे ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई करो चाहे इस तरीके से करो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तीसरा, अगर आप बीच में माइनस का साइन ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन लगाया आपने और इसको अगर आप पहले लिख करके इसको बाद में लिखते हो तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। एंड चौथा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो या फिर सी बाई डी डिवाइडेड बाई ए बाई बी करते हो तब भी ये इक्वल नहीं आएगा। यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये पहले से तुम सब पढ़ चुके हो, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर, यहां से साफ पता चल रहा है, फॉर आपको साफ साफ दिख रहा है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिख रहा है ना तुमको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एप्लीकेबल है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल एप्लीकेबल किसके लिए होता है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि तुम खुद देख सकते हो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल आते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये इक्वल नहीं आते हैं। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है 2/3 + 5/7। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 29/21 आ गया। तो देख लो ये दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि आपका एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया। और जब एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूसरी प्रॉपर्टी को शो कर रहा हूँ आपको। 2/3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5/7 से, या यूँ कह लो 5/7 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2/3 से। जब ऐसा करूँगा तो दोनों बार आंसर आपका 10/21 आएगा, खुद ही करके देख लो। और जब दोनों तरफ इक्वल आ रहा है इसका मतलब कह सकता हूँ ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी माइनस वाली है, यानी सब्ट्रैक्शन वाली है। 2/3 को -5/7 लिख रहा हूँ मैं, 5/7 को -2/3 लिख रहा हूँ। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 7 2 14, 3 5 15 और 7 3 21 लिख दिया। इसको भी सेम करूँगा। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या है। 14 - 15 आएगा माइनस का 1/21, 15 - 14 आएगा 1/21। तो दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं हुए ना। तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है का मतलब क्या हो गया? ये फॉलो नहीं कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी अगर देते हो, डिवाइड वाली में भी हम क्या करेंगे? 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 करूँ या 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3 करूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको पता है ये डिवाइड मल्टीप्लाई होकर के रेसिप्रोकल हो जाता है, और यहाँ पे भी डिवाइड मल्टीप्लाई होकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 14/15, यहाँ आएगा 15/14, यानी दोनों इक्वल नहीं आए। सो इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा डिवाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली एप्लीकेबल किसके लिए होगी? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे कि आपने एग्जाम्पल से भी देख लिया, जबकि ये माइनस और डिवाइड से नहीं होगी। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ये सारी प्रॉपर्टी शायद तुम लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी मैं नहीं कह सकता, टीचर ने पढ़ाई होगी जहाँ तक है, नहीं भी पढ़ाई तो कोई बात नहीं, दोबारा से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है ग्रेड 9th में, इसको ढंग से पढ़ लेना आप। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है पहला एडिशन वाला, आपको पता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करता है, आपके पास 3 रैशनल नंबर से, तीनों रैशनल नंबर में पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर इसके साथ सॉल्व किया, या इसको सॉल्व करके फिर इसको किया, बात एक ही है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दूसरी मल्टीप्लाई का भी सेम सीन है, आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया पहले, या फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा, करके देखेंगे अभी। माइनस में आप पहले इसको माइनस कर रहे हो, या फिर इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर सेम नहीं आएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डिवाइड का होता है, डिवाइड में पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो, या फिर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हो, आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, एसोसिएटिव और दूसरा है कम्पिटेटिव, दोनों ही प्रॉपर्टी का लिखवा देता हूं, एसोसिएटिव एंड कम्पिटेटिव। properties are applicable for addition and multiplication, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, वेयर एज it is not, these properties are not applicable for subtraction and division। जैसे कि तुम यहाँ पे दे सकते हो कि पॉजिटिव एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए तो दोनों तरफ इक्वल आएंगे LHS RHS, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए इक्वल नहीं आएंगे। इसको भी चाहो तो आप एग्जांपल से करके देख लेते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर अस। चलो करते हैं पहला एग्जांपल। अगर मैं इसका लूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, सो मैं लेता हूँ 2/3, 5/7, 1/4, ये 3 ले रहा हूँ। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन वाली। अगर मैं इस तरीके से ऐड करूँ 5/7 + 1/4, या इधर करता हूँ 2/3 + 5/7 को पहले करता हूँ और 1/4 को बाद में करता हूँ, देखो क्या आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको ही पता है कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, बता दिया करने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 7 4 जा 28 लिख दो। इसको सॉल्व करते हैं, यह आएगा 27/28। अब मुझे इनको सॉल्व करना है 3 और 28 को। 3 और 28 को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, पहले 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो 56, 3 को इससे करोगे 81 और 3 को इससे करोगे तो 84। अब दोनों को ऐड कर दो, 137/84 आ गया। सेम इधर की तरफ करके देखते हैं पहले, 7 2 जा 14, 3 5 जा 50 और 7 3 जा 21 लिख दिया। ये हो गया 29/21 + 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 137/184। तुम खुद ही देख लो, ये दोनों आपके इक्वल आ गए, यानी आपका LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल आ गया। यानी जब एडिशन करते तो एडिशन करने के टाइम पे चाहे आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो चाहे इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, आपका हर बार आंसर सेम आएगा, आप चाहे कोई सा भी रैशनल नंबर लेकर के करो, ठीक है।
तो ये एडिशन वाले में तो ये एप्लीके जो प्रॉपर्टी थी मैंने उसको जस्टिफाई करवा दिया। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में भी मैं इरेशनल नंबर्स को लेकर के चलूंगा। तो अगर मल्टीप्लाई की बात करें सो मल्टीप्लाई में भी आपकी कौन कौन सा नंबर है। दूसरा एग्जांपल मल्टीप्लाई का 2/3। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 5/7 मल्टीप्लाई 1/4 और बाद में किया मैंने 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 और ब्रैकेट में 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखो क्या आएगा। जैसे कि आपको पता है 5 1 जा 5 और 7 4 जिसमें कोई एलसीएम नहीं निकलेगा, इससे इसको कैंसिल आउट करो। 5/42। इधर का भी करके देखते हैं। ये आएगा 10/21 मल्टीप्लाई 1/4। कैंसिल करो 2 5 10 2 2 4। ये भी देखो 5/21 2 42। तो तुम खुद देख सकते हो कि मल्टीप्लाई में भी दोनों तरफ यानी कि जो LHS RHS है दोनों इक्वल आ गए आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यानी ये एप्लीकेबल, ये दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो चाहे कम्युनिटी प्रॉपर्टी हो, ये आपके एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है उनके लिए एप्लीकेबल है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं हम एक एग्जांपल लेकर के करते हैं। सब्ट्रैक्शन में मैंने लिया 2/3 माइनस 5/7 माइनस 1/4। एक तो ये लिया और दूसरी तरफ लिया 2/3 माइनस 5/7 माइनस का 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, जैसा कि आपको पता ही है। ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है क्रॉस में करके। तो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हो आप, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 20 माइनस 7, आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है तो 13/28 आ जाएगा। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, आपको पता ही है, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को बेटा? खुद देख सकते हो पहले ब्रैकेट सॉल्व करता है। सो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रैकेट जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा ये ब्रैकेट हट नहीं सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट? सो 2/3 माइनस 13/28 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 ही आएगा। अब 28 2 56 और ये हो जाएगा 39। ओके, सो अब क्या होगा, ये 56 माइनस 39 कितना होगा 17/84। इधर का भी करके देखते हैं क्या आता है। देखो 14 में से अगर 15 माइनस करोगे तो माइनस होता नहीं है, तो बड़े इंटीजर के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस करने के बाद में साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 14 प्लस का है 15 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने 1 लिख दिया। अब बड़े इंटीजर सामने माइनस का, आपने माइनस का लगा दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 84 आ गया। तो ये आपका माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपने प्लस कर दिया 25 आ गया। अब बड़े सामने माइनस तो माइनस लगा दिया। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इससे ये साफ साबित होता है कि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट आपका बचता है डिवाइड। बात करें डिवाइड की, सो डिवाइड में क्या होगा आपका, डिवाइड भी क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, हम इसी एग्जांपल को आगे लेते हुए पढ़ते हैं। मैंने लिया 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। और इधर भी लिया मैंने 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 डिवाइडेड बाय 1/4। मैं पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड वालों को पहले सॉल्व करके देखता हूँ। जाहिर सी बात है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें कोई एलसीएम नहीं निकलता, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के बाद में रेसिप्रोकल करना होता है, इतना तो पता होगा आपको। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और 7 1 जा 7 हो गया। जैसे मैं ये पूरा सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा। ब्रैकेट हटने के बाद में हम क्या करेंगे, डिवाइड फिर से आ गया, फिर से डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये आ गया आपका 14, काट देते हैं चलो, ये आ गया आपका 7/30। अब इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऑब्वियसली अब एलसीएम तो फाइंड आउट होने का कोई सेंस ही नहीं है। एलसीएम तो तभी निकल सकता है जब पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई भी एलसीएम फाइंड आउट नहीं होता, यू नो वेरी वेल। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14/15 आ गया, फिर डिवाइडेड बाय 1/4 है। अब दोबारा से वही सिनेरियो क्रिएट हो गया, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, 4/1 हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 14 4 जा 56 और ये 15।
तुम खुद ही देख लो, ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये दोनों इक्वल नहीं का मतलब है कुछ भी इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। सो जाहिर सी बात है इन एग्जांपल्स को देख करके बच्चों आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन दोनों केस में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल है। लेकिन अगर बात करोगे आप सब्ट्रैक्शन की या फिर डिवीजन की, तो इन केसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है खुद देख सकते हो कि दोनों तरफ आंसर आपके सेम नहीं आते हैं। और अगर दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आते हैं तो डेफिनेटली इनके प्रॉपर्टीज के एप्लीकेबल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। 3 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी है आपको, ये आपकी बुक से रिलेटेड है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 से पहले इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करनी है आपको। तो इस प्रॉपर्टीज तो 4th प्रॉपर्टी जो आपकी होगी वो होगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है सुनो। एडिटिव आइडेंटिटी बचपन से पढ़ रहे हो, किसी भी नंबर को ऐड करोगे 0 से तो आपको वही नंबर आ जाएगा। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है ना कि एक जैसा, यानी वही चीज वापस लौट करके आ जाए, इसे तो हम आइडेंटिटी कहते हैं। सो अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी नंबर को, रियल नंबर को ही सही, रियल नंबर में मोस्टली मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, होल नंबर्स इंटीजर सब 0 से ऐड करता हूं तो मेरा वही नंबर आ जाएगा, या उसी नंबर को, यानी 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। बिना कॉन्सेप्ट के क्या ही मतलब है बेटा पढ़ने का, फिर आप भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट से पहले समझना पड़ता है। इसी तरह 5th प्रॉपर्टी, चलो इसमें कुछ भी ऐड कर दो यार वही आ जाएगा। 5th प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? देखो एडिटिव इनवर्स इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं उसके अपोजिट साइन वाले रैशनल नंबर से ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो ये इसका इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब ये होता है कि उसका उल्टा, पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे ये कहना चाहता हूं मैं कि किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी साइन वाले, पॉजिटिव साइन वाले रैशनल नंबर को अगर नेगेटिव साइन वाले या फिर नेगेटिव साइन वाले रैशनल नंबर को पॉजिटिव साइन वाले रैशनल नंबर से अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। यही कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड what is the या फिर एन एडिटिव इनवर्स ऑफ, एक तो 2/3 एंड एक -3/2। बिना सोचे समझे आंख मूंद करके लिख देना 2/3 का, तो क्या हो जाएगा? इधर करता हूं 2/3 का क्या हो जाएगा? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 ये हो जाएगा माइनस का 2/3। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2/3 को -2/3 से ऐड करता हूं तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि ये 2 - 2 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 0/3 यानी कि 0। यानी इसका आंसर 0 आ गया। कैसे आया? 2/3 जो पॉजिटिव में था उसको मैंने नेगेटिव से ऐड किया, यानी कि कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव का आता है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा और नेगेटिव आता है तो उसका आंसर आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 यानी पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। इसका दूसरा एग्जांपल है आपका। सो अगर मैं आपसे पूछूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/2 क्या होगा, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव। क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर से मैं अगर करने की कोशिश करूं तो देख ले सकते हो आप, -3/2 को अगर मैं प्लस के 3/2 से ऐड करता हूं तो देखो 0/2 यानी 0 आ गया। एलसीएम निकाल दिया और जो सेम है तो सेम ही आ जाता है।
सो अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बेझिझक उसका अपोजिट साइन लिख दिया करो, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तुम खुद बताओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। यस, कुछ कुछ लोग तो पहचान गए, स्मार्ट तो हो तुम लोग। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरीके से 0 को ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 1 को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है मल्टीप्लिकेटिव की? 1। यस, तो किसी भी रैशनल नंबर के या किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आएगा। सो देयरफॉर वी कैन से, therefore we can say that 1 is मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि बेटा रिलेटिव आइडेंटिटी इन चारों में से कौन होगा, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन चारों में से कौन होगा। तब आपको घबराना नहीं है। या फिर इसको भी आपको उसमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, what is the additive inverse of 2/3, then 4 options will be given, out of which one option will be -2/3. So that would be your appropriate answer. Secondly, they can also ask you what is the multiplicative identity of 2/3. Now यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। What is the twist? Let me check. So अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 ही होगा, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो किसी भी नंबर को, जिस तरह से आइडेंटिटी में क्या था प्लस का माइनस हो जाता है, उसी तरह इसमें किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 1 आ जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं व्हाट इज द, ये अगर आपके एमसीक्यू में आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, अगर आपसे पूछा कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है। अगर मैं इसको a/1 लिख दूंगा तो वैसे रैशनल नंबर बन जाएगा, तो ए लिखूं चाहे a/1 लिखूं, तो इसका आंसर क्या होगा हमें ये पहले पता होना चाहिए। ए का मतलब है a/1, तो इसका होगा 1/a रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर क्या है देखा जाए तो रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, will be multiplicative inverse of given rational number। यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। कैसे? सपोज मानो मैंने बोला फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या 2/3, 2/3। सो आंसर क्या होगा 2/3 का हो जाएगा 3/2, है कि नहीं? 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। कैसे? अगर मैं इस 2/3 को मल्टीप्लाई कर दूं 3/2 से, तो देखो कैंसिल आउट करने पर मेरा आंसर बना जाएगा। सो कभी भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे किसी भी नंबर का, तो आप उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। जैसे अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, केवल 2 का बताओ, क्या? नहीं, 2 का -2 नहीं हो सकता। तुम लोग ये मिस्टेक भी करते हो। ये मिस्टेक ही तो हमें नहीं करनी है। मैंने देखा है अभी तक इतना समझाने के बाद भी बच्चे ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि रेसिप्रोकल करना ही भूल जाता है। उनको तो केवल प्लस और माइनस का ही आ जाता है। अगर मैं पूछता भी हूँ ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 क्या है, आधे से ज्यादा बच्चे 2/3 लिख देंगे, सोचेंगे सर ने तो ये बताया था। बट वो तो एडिटिव इनवर्स के लिए था बेटा, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए नहीं था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन कभी चेंज नहीं होते हैं, ये बात भी नोट करवा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होते हैं बट रेसिप्रोकल नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होते हैं जबकि रेसिप्रोकल होता है।
देखो लिख देता हूँ नोट करके ताकि तुम लोगों को याद रहे। सो नोट में क्या लिखूंगा मैं अब, देखो वही जो तुमको अभी समझा। अक्सर बच्चे यहाँ पे एरर करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं बताई दिया आपको। सो इन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में साइन चेंज प्लस और माइनस चेंज इनटू अपोजिट साइन। मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बट नो रेसिप्रोकल विल अकर। नो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर विल अकर। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होगा। जबकि वेयर एज इन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, नहीं सॉरी बेटा, इनवर्स, इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विल रिमेन सेम। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विल रिमेन सेम only reciprocal of rational number will occur। यही तो मिस्टेक करते हो। एक बार और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने कहा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5। ये है आपका क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने समझाया आप समझ चुके होंगे काफी हद तक। क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। ये जो सम है, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, एमआई लिखा हूं मैं इसको शॉर्टकट में। मुंबई इंडियन नहीं है ये, मुंबई इंडियन नहीं है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्रिकेट को मत घुसा देना यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ -4/5। मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई इनवर्स में ये बताया कि साइन चेंज नहीं होंगे, इट विल रिमेन सेम। इट मींस द साइन विल रिमेन सेम, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पहुंच जाएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। देसी लैंग्वेज में बात करते हैं नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। और अगर मैं बात करूं एडिटिव इनवर्स की, AI, वाओ AI, तो इसमें रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसमें -4/5 का 4/5 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्या एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तुम हमेशा, मतलब ज्यादातर बच्चे, तुम लोग भी हो सकते हो, ये मिस्टेक जरूर दोहराते हो। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमें इस चीज का अच्छी तरह ध्यान रखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब गलतियां नहीं होनी चाहिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी की। अब वो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। इस प्रॉपर्टी को तुमने काफी टाइम पढ़ रखा है, यूज भी किया है, बट शायद आप लोगों को एज अ नेम नहीं पता था कि स्पेसिफिकली इसका नेम क्या है इस प्रॉपर्टी का। और इस प्रॉपर्टी का नाम है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कितना बड़ा नाम है देखो, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमें। तो ये कहता क्या है, कहता यह है कि अगर आपके पास में
आपने प्लस किया या माइनस किया ब्रैकेट के अंदर, तो इस बाहर वाले ए अपॉन बी यानी किसी भी नंबर को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बचपन से पढ़ रहे हो ना बेटा, प्लस माइनस एक बार इसको इससे कर दो, यानी आपने ए अपॉन बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों को, बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3, 1/4, 2/7, ये सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करूं? एक बार 2/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक बार 2/3 को 2/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब दोनों तरफ करके देखते हैं क्या इक्वल आ रहे हैं क्या। सो एलएचएस की बात करें तो दो तरीके मेरे पास करने के, आपको पता ही है। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, ब्रैकेट सॉल्व करने पर 7 1 7, 4 2 8 और 7 4 28, ये तो कई बार समझ चुके हो आप। 3 5 15, 2 से कैंसिल करोगे तो 14। सो अल्टीमेटली आपका कितना आ गया? 5/14। इधर को भी सॉल्व करते हैं आप इनके तरीके से, 2 1 2, ये 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/21। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 21 1 21, 6 4 24 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व करने पर? 9 5 45, 9 4 9 1 9, 9 4 36। तो देखो यहाँ भी आपका आ गया 5/14। सो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो इसको मैं दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। और तुम खुद देख सकते हो, पहले मैं इसको सॉल्व करके करूं चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके करूं, दोनों तरफ दोनों बार मेरा आंसर सेम आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है तुम लोग, फिर से तुम लोग जो इश्यूज क्रिएट करते हो, तुम लोग समझने में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि मान लो मैंने नंबर लिखा है ऐसे,